मुझे ये बताएं कि लोग बाहर जाते हैं कुछ बनने के लिए जी। आप यहाँ आते हैं? नहीं, जब बन जाते हैं तो अक्सर आपने मुल्क में देखा होगा बाहर चले जाते हैं। अच्छा। मेरी क्या मजाल के मैं अकेला जाता हूँ जब मुल्क के सारे वज़ीर आज़म चले जाते हैं। मैंने कहा ये अच्छा एक तरीका है, तो मैं भी उसी लाइन पर चला गया, लेकिन मैं लूट के नहीं ले गया। हाँ। मैं लूट के नहीं ले गया, मैं सूटकेस ले गया। आप अकेले आदमी नहीं हैं, कनाडा आप भी हैं। वो तो है ही, लेकिन बहुत लोग हैं। कनाडा के बहुत सारे रिहायशी हैं जो पाकिस्तान दिहाड़ी लगाने आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ताहिरुल कादरी मॉडल पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन वो काम जो है ना अधूरा छोड़ जाते हैं। मैं पैसे लेके काम तमाम करके जाता हूँ। मेरा काम ये है, मैं थोड़ा डिफरेंस है, मेरा सीना हाजिर है मुल्क के लिए। तो सवाल बनता कि यार आप क्यों चले गए? अरे भाई मैं यहाँ से जा रहा था, अली तुम्हारी आ जाए अभी इमिग्रेशन, तो मिनटों नहीं लगेंगे। ये मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। ये तो तुम वैसे भी छोड़ के जाने वाले हो, मैं आ गया। लेकिन ये है कि तुम कनाडा चले जाओगे ना फौरन, आप भी चली जाएंगी रेशम। आप तो जा भी चुकी 2-3 बार ख्वाबों में। सबसे अजीब बात, दर्द बताऊं इसमें क्या था कि अक्सर ना आप लोगों को ऐसे गिफ्ट्स आते हैं घर में जो नस्ली गिफ्ट होते हैं, जो नस्ल दर नस्ल गिफ्ट ही रहे होते हैं, जिनमें टी सेट, बिल्कुल ये खुले नहीं होते। ये इनको आप आते हैं आपके घर, अख्तर साहब ने आपकी सालगिरह पे दिया, अब आप असलम साहब की सालगिरह वही गिफ्ट आगे चलाएंगे, फिर असलम साहब आगे मुनव्वर साहब की सालगिरह पे वो दे देंगे। ये नस्ली गिफ्ट होते हैं। मगर कनाडा में एक दिन वो भी आया कि मैंने एक टी सेट नस्ली जो गिफ्ट होता है वो खोल भी लिया। ये दर्द है। अच्छा, एक्सप्लेन करो एक दिन कनाडा में तुम्हारा कैसा होता है? गम वाला मुंह बना लूं। सुबह 5:45 बजे उठता हूँ अली, और फिर उठने के बाद जो है वो बेगम मेरी 6:30 बजे ऑफिस जाती हैं। मैं क्योंकि 7:30 जाता हूँ तो बच्चों को उठाना बिठाना नाश्ता कराना मेरी जिम्मेदारी होती है। सही है। तो मैं उनको ताज़ा दम करता हूँ, बच्चों को लपेटा, उठाया, साफ वाफ किया, झाड़ा पोछा, तैयार किया। रोते रहते हैं उनको बताता रहता हूँ बेटा मत रो मत रो, क्योंकि मैं खुद भी रोता था स्कूल जाते हुए, मगर उनको तो नहीं बताया जा सकता ही। गालियाँ पड़े उनसे भी, क्यों कर रहे हो तुम, क्यों हीरो बन रहे हो मियाँ? फिर खैर उनको तैयार करके हम 7:30 बजे के करीब बाप बेटा और बेटी गाड़ी में बैठते हैं, सही है, और उनको मैं लेके जाता हूँ स्कूल, ड्रॉप करता हूँ। 8 बजे तक मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, और ऑफिस जाके फिर वही सवालनामे जवाबनामे, कितने आया कितना गया, एक आम सी ज़िंदगी, लेकिन एक इज्जत से गुजर ले जाती है यहाँ पर। कभी खाना बनाया, कभी खाना सिर्फ खाया, बनाया नहीं। तो ये सब कर आके 8-9 बज जाते हैं, 10 बजे हम सो जाते हैं। इतनी पीटीवी लाइफ है हमारी। बहुत पीटीवी खेलते हैं हम लोग। मैं आपसे हमदर्दी रखता हूँ। लेकिन भाई ना लाइट जा रही है, ना गैस जा रही है, ना बाहर गाड़ी खड़ी तो कोई शीशा चोरी कर रहा है, ना मोबाइल चोरी होने का डर है, मौसम सेट है। और दूसरा ये कि जहाँ जा रहे हैं इज्जत दे रहे हैं। ये नहीं पुलिस अगर देख रही है तो हम पुलिस को डर गए हम लोग, बल्कि पुलिस को हमने अड़ी दिखा दी तो पुलिस डर गई हमसे। ये भी तो है, वहाँ पे पुलिस बहुत प्यारी, मोहब्बत हो जाए। आप जुर्म कर रहे हैं आप इस चक्कर में कि यार कम से कम ये बात तो करेंगे। क्योंकि वहाँ के सर्वर कह रहे हैं हमको इतनी इज्जत दे रहे हैं। मैं 2-3 बार चालान इसलिए कटवाए मैंने कि यार आओ बात करो मुझसे। उतरने भी नहीं देते गाड़ी से वो, बल्कि उतरे तो गोली मार देते हैं। इतनी बुरा लगता है उन्हें कि यार आप जहमत ही क्यों कर रहे हैं। और आप उतरे और गोली मार दी, ये नहीं हो सकता सर। तो ये मसला है। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो मैं सदर हूँ इस शहर का, तो इसलिए मुझे इनसिक्योरिटी किसी काम के नहीं है। हाँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप निकाल नहीं सकते। तो अगर ये शो आपने होस्ट करना हो, हाँ। वही तो कर रहा हूँ। ताबिश, तुम्हारे तो सारे ख्वाब पूरे हो गए, पूरे हो चुके हैं। फाइनली यू हैव अराइव्ड कॉमेडी सिटी। और जिंदगी से क्या चाहते हो? अब मर जाऊंगा बस। अब सब कुछ हो गया ना यार, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब शहर आ गया, मैंने आपको बताया मेरा मज़ार बना हुआ है ना सिटी में, बताया था मैंने आपको शुरू में। सफ़ेद मज़ार है, उसमें मैं सुबह 6 से 5 रात 9 बजे तक बैठूंगा, लेटूंगा। ये ना हो लोग आ रहे हो कब्र में बंदा नहीं है, तो वहाँ मैं बैठा रहूँगा, ये करूँगा। तो मैं वैल्यू फॉर मनी देना मेरा काम है। ये नहीं हो सकता खाली कब्र पे आप आ रहे हो और सलामी दे रहे हो, मैं रहूँगा उसके अंदर। मरने का क्या सोचा कि फुर्सत निकाल के मरना है या बस ऐसे ही? यार मैं किसी पे मरना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि खुद से नहीं, स्टैंड अलोन मौत नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मर ही रहा हूँ तो किसी पे मरूँ। जा रहे मर गया। और ये जो सफर था कॉमेडी सिटी तक पहुंचने का, जी, वो कैसा? यहाँ तक आए हम जहाज में, यही है कि जहाज में आए हम लोग। अच्छा। हमारे साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन अली अब्दुल्ला, वो दुआएं पढ़ते रहे पूरे रास्ते, बैठे रहे और बैठते ही दुआ पढ़ना शुरू कर दी। इतनी दुआएं पढ़ ली कि पायलट को शर्म आने लगी कि अब थोड़ा झटका ही दे दूँ ताकि ये दुआएं ज़ाया ना जाएं, इनका कोई मकसद बने। तो इनकी वजह से पायलट ने ना जहाज़ को थोड़ा कटिंग मार के यूं करके 1 to 5 की तरह
लाहौर पहुंचाया। उड़ने से पहले ही उसने कहा यार थोड़ा सा हिलेगा जहाज, उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने पे। उसने उड़ने से पहले कहा थोड़ा आएंगे, झटके आएंगे, आप लोग बेल्टें बांध दो। और सीटें इतनी पतली थी, बाखुदा अली PIA के जहाज, इतनी पतली सीटें कि बेल्ट मजबूत थी, ठीक है, बेल्ट मजबूत थी, सीटें कमज़ोर थी। तो मैं इतनी कमज़ोर थी कि मैं उठने से पहले बेल्ट खोलना भूल गया। अब मेरे साथ कुर्सी लगी रही। मुझे उतर के एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि कुर्सी सर हमें वापस कर दी। फिर मैंने बेल्ट खोली तो कुर्सी साथ उतरी उसकी। मैंने कुर्सी छोड़ी नहीं है, उतारी है। इस तरह मैं आया। तो कॉमेडी का सफर इस तरह हुआ कि यार हमारे जो अब्बू थे, वो एक ज़माना था कराची में मौसीकी की महफिलें होती थी लोगों के घरों पे वीकेंड्स पे, अच्छा, ठीक है। उसमें लोग आते थे, जैसे रेशम आप गा रही थी बैक स्टेज, उस तरह लोग अपनी गाने की वो ठरक पूरी करते थे। अब उसमें क्या होता था, गा के थक गए तो बीच में एक वैरायटी के लिए कोई अंकल कोई जोक भी सुना दिया करते। तो अच्छा, अब्बा हमारे बहुत फ़नी थे। एक बार हमारे यहाँ एक डॉल्मेन मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है कराची में। आपको पता है कराची में जो सिंगल होता है ना वो मॉल में जा सकता है ना वो माहौल में जा सकता है। पहले खुद माहौल बनाए फिर किसी माहौल में जाए। तो वो हम जा रहे थे, मैं और अब्बा, तो हमें गार्ड ने रोक लिया कि सर आज फैमिली डे, आप दोनों नहीं जा सकते। अब्बी ने कहा मेरा बेटा है, इसको फैमिली कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कैसे मालूम। अब्बी ने कहा आप देखिए मैं इतने बदसूरत शख्स के साथ क्यों जाऊँगा, रीज़न क्या हो सकता है। तो गार्ड ने भी मेरी तरफ देखा, कहने लगा अच्छा हाँ सर जाएँ। अंदर के अब्बू कहने के बाद तुम्हारे मुंह ने बचा लिया। तो इस तरह के हमारे अब्बू थे। तो उन्होंने ना एक अंकल को लतीफ़ा सुनाया, मैं अपना जर्नी बता रहा हूँ कि कहाँ से, कि भाई, और जो ठंडे मीठे लतीफ़े होते थे बुजुर्गों के, वही मियाँ बीवी शादी वाले लतीफ़े। तो सुनाया कि भाई एक शेर की शादी थी, एक चूहा नाश्ता बजा रहा था, आगे ना मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई। लोगों ने कहा भाई इधर चूहे ये क्या भाई कैसे हो गए तुम्हारा। कहने लगा भाई शादी से पहले मैं भी शेर था। एक जोक ही हो गया, इस पर हंसना नहीं, ये जोक है। अभी जोक मैं जोक विद जोक सुना रहा हूँ, इंसेप्शन है जोकों की। तो दूसरा ये था कि भाई एक बीवी ने अपने मियाँ से पूछा अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा। शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे। शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो ये दो शेर हो गए, तो दो लतीफ़े हो गए। अब उन अंकल ने 2 लतीफ़े सुने हुए थे। अब बस उन्होंने कहा भाई ये लतीफ़े मेरे पास कॉन्टेंट है, अब चांस आया तो मैं स्टार बनूंगा यहाँ पे। वो कह रहे मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। हाँ आइए। तो हशमत साहब बैठ गए जाके स्टेज पे, कहने लगे भाई शेर की शादी थी, चूहा भागता हुआ जा रहा था, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी। लोगों ने पूछा भाई तुम चूहे वो शेर, तुम क्यों नाच रहे हो। कहने लगा मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों शेर उन्होंने मिक्स करके पी गए वो। अब क्राउड पागल हो गया कि यार ये क्या सुना दिया अंकल आपने, वो बॉम्ब कर गए, वो मिक्स सुना के बॉम्ब कर दिया उन्होंने। तो फिर मैंने उस दिन ना मैंने कहा अंकल ऐसे नहीं था, बस फिर मैंने सुनाया सही से लतीफ़ा, 2-3 लाफ्टर लपेटे। तो वहाँ से एक स्टेज फेयर निकला, वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो बड़ा हॉट टॉपिक है ये कराची लाहौर के लोगों का, उनके डिफरेंस का, ये वो। तो जब कराची के लाहौर आते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारी कमाई अच्छी जगह लग रही है। हमारा दिया हुआ पैसा अच्छी जगह रोडों पे लग रहा है, अच्छी जगह। मजदूर की वो फीलिंग आती है ना मालिक के घर जाके, मेहनत नजर आ रही है, मेट्रो जा रही है। हमारे यहाँ तो भाई मैं कहता हूँ ना, अपने शो में भी मैंने एक बार कहा, पेशावर में मेट्रो, लाहौर में मेट्रो, कराची में सिर्फ मेट्रो छाली है। वो भी इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी दस्तरस से बाहर है। लोग अब पीक नहीं मार रहे छालिया की कि यार 3-4 रुपए की पीक ज़ाया हो रही है, स्टोर कर रहे हैं तो यार बाद में काम आएगी। तो ये हालात है, ये लगता है, ये फील आती है। लेकिन तब भी आप जितना पैसा लगा लिया, बिरयानी ठीक नहीं बन पा रही आप लोगों से। हाँ। वो हमें लानी पड़ रही है कराची बिरयानी के नाम। ये है प्रॉब्लम। हमसे पराठा रोल भी ठीक नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, वो ठीक नहीं बन रहा। ये है मुर्गियाँ जिंदा डालो एक बार। मुर्गी जिंदा, मुर्गी का अलग टेस्ट है। तो लाएं जी इनकी एजाजी शहरियत। अरे वाह, हम आपको कॉमेडी सिटी की एजाजी शहरियत दे रहे हैं, क्योंकि आपने हंस आके बातचियों में दर्द कर दिया। बिल्कुल। आप एक जर्नलिस्ट हैं और एक पीला लिफाफा मेरे हवाले कर रहे हैं। ये देख लें, मतलब पीला लिफाफा हमेशा खुशियों भरा ही होता है।